बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक पेमेंट स्टेटमेंट के जो है वो शीट बनानी है। इसमें हमारे पास जो आएगा वो सबसे पहले हमारे पास आएगा नेम, ठीक है। शिफ्ट के साथ माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फ़ोन नंबर, ठीक है, कि जो पेमेंट है जिसने देनी है उसका क्या नेम है, ठीक है, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि उसने पेमेंट कितनी करनी है, ठीक है, कितना उसका बैलेंस रह गया। मिसाल के तौर पे उसने जो पेमेंट करनी है वो 90,000 की पेमेंट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो लिख लेंगे, सीरियल नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी। डेट के बाद हमारे पास आ जाएगा कि किस मेथड से ये पेमेंट कर रहा है, ठीक है। और मेथड के बाद हमारे पास आ जाएगा उस पेमेंट का स्टेटस क्या, ठीक है। स्टेटस के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा चेक नंबर और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कितना अमाउंट उसने पे किया। 1 लिखेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके उसको हम यहाँ तक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। डेट में जब भी हम कंप्यूटर में डेट लिखते हैं तो पहले हमेशा हम जो लिखते हैं वो मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, ठीक है। उसको हम चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, वो कंट्रोल पैनल से जाके चेंज हो जाएगा। आप फिर पहले जो है आप डेट लिख सकते हैं, फिर मंथ, फिर ईयर आएगा, जैसे नॉर्मली हम लोग रजिस्टर वगैरह या कॉपी वगैरह में लिखते हैं। तो पहले हमने क्या करना है कि भाई इसने मिसाल के तौर पर इसने जिसका भी बिल है उसने हमें पेमेंट जो की है वो 6ठे महीने की, ठीक है, 12 तारीख को उसने हमें पेमेंट की, साल 2025। किस मेथड से ये पेमेंट कर रहा है, ये जो हमें पेमेंट कर रहा है अब क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो कैश होता है, बंदा कैश पेमेंट करता है, चेक दे देता है, और एक ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो किस मेथड से ये पेमेंट कर रहे थे, इसको आपने पहले क्या करना है, सिलेक्ट कर लें सबको, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें इस तरह से तो कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो करना आपने ये है कि आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने डेटा पर आना है, और डेटा पर आने के बाद यहाँ से आपने लेना है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन लेने के बाद आपने यहाँ पे अलाउ पर आना है। एनी वैल्यू में की जगह पर आपने सेलेक्ट करना है लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है कि भाई ये जो आपको पेमेंट कर रहा है ये ऑनलाइन कर रहा है। फिर आपने कोमा देना है, यहाँ पे आप देखना है कैश या फिर ये हमें चेक दे रहे हैं, ठीक है। इसको आपने क्या करना, ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखिए हर सेल के साथ हमारे पास एक फिल्टर आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो तीनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ गए। भाई इसने हमें ऑनलाइन पेमेंट की है, वो जो पेमेंट की है वो क्लियर है या नहीं, मतलब हमारे अकाउंट में आ गई है तो यस, और अगर हमारे अकाउंट में नहीं आई है तो नो। तो आपने क्या करना है, दोबारा से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने क्या करना है, वही हम लिस्ट ले लेंगे, और अगर क्लियर है तो यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए यस, और अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए नो। ओके करेंगे। ऑनलाइन इसने हमें पेमेंट की है, भाई क्लियर है, ठीक है। चेक इसने नहीं दिया हमें, ठीक है, तो लिहाजा हम चेक नंबर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अमाउंट, कि भाई कितना अमाउंट इसने दिया हमें। तो इसने हमें जो ऑनलाइन पेमेंट की है वो इसने हमें किया 25,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा क्या, टोटल, अब तक ये कितनी पेमेंट हमें कर चुका है। सबको आपने क्या करना है, एक मरतबा सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद होम पर आ जाएंगे। होम पर आने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऑटो सम कर देंगे, ठीक है। ऑटो सम पे क्लिक कर दें, या इसके यहाँ पे देखिए शॉर्ट की लिखी भी आ रही है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। ऑटो सम पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि भाई टोटल इसने हमें जो पेमेंट की है वो 25,000 की पेमेंट की है।
अब यहाँ पर हमने मालूम करना है बैलेंस के भाई 90,000 में से इसने हमें 25,000 का अमाउंट दे दिया है, तो बाकी बैलेंस कितना बचा, इक्वल टू का साइन देंगे, जो पेमेंट है उसमें से माइनस कर देंगे टोटल। ठीक है, 65,000 का बैलेंस है। अभी दोबारा देखें, आपने क्या करना, इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे किसमें से, टोटल से, तो 65,000 का बैलेंस है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं कंडीशन भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। कंडीशन ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर अगर बैलेंस होता है तो यहाँ पर इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि सेल का कलर, अंदर का जो कलर है वो रेड होना चाहिए। अगर पेमेंट क्लियर है, मतलब सारा कोई बैलेंस नहीं है, तो फिर जो है यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आ जाना है, हाईलाइट सेल्स पर आ जाएंगे और यहाँ से मैंने ले लिया ग्रेटर देन। अगर यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैंने कहा कि भाई वो जो है वो कस्टम फॉर्मेट पर आप आ जाए। कस्टम फॉर्मेट पर आने के बाद फिल पर आ जाएंगे और यहाँ से इसका मैंने कलर क्या किया, रेड कर दिया, ओके कर देंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे तो ये मेरे पास सबसे रेड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आ जाते हैं, यहाँ से हम क्या लेंगे, लेस देन लेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर जो अमाउंट है वो 1 से कम होगा, ठीक है, अगर वो अमाउंट 1 से कम होगा तो फिर यहाँ पे जो है हमारे पास फिल कलर में क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर होना चाहिए। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेमेंट ये कर रहे हैं हमें 6ठे महीने की, ठीक है, 18 तारीख को, ठीक है, 2025। ठीक है, किस तरह से पेमेंट कर रहा है भाई, इसने हमें जो पेमेंट की है वो कैश दी है। कैश दिए तो लाजमी से बात है क्लियर ही होगी। ठीक है, यस आ गया। और कितनी पेमेंट की है भाई, इसने हमें पेमेंट की है 20,000 रुपए की। ठीक है, 45,000 की पेमेंट ये हमें कर चुका है। ठीक है, और 45,000 हमारे पास क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। फिर एक और इसने तीसरी पेमेंट जो हमें की है वो 6ठे महीने की, ठीक है, 22 तारीख को की है। ठीक है, 2025 में की है। किस तरह से की है भाई, इसने अब हमें चेक बना के दे दिया। ठीक है, चेक क्या है भाई, क्लियर है। चेक का नंबर, जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। ठीक है, और अमाउंट कितना दिया भाई, अभी इसने हमें जो दिया वो 15,000 का अमाउंट दिया। ठीक है, तो 30,000 का भी बैलेंस है। फिर इसने हमें 6ठे महीने की ही, ठीक है, 26 तारीख को इसने हमें पेमेंट की है 2025 को। किस तरह से की है भाई, अब इसने हमें ऑनलाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन दिए, क्लियर है। और अगर ऑनलाइन का कोई आईडी नंबर वगैरह है, जैसे वो कुछ आईडी नंबर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो अगर आप देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, और अमाउंट कितना दिया भाई, इसने हमें दे दिया कितना, 20,000 रुपये। फिर इसके बाद इसने 6ठे महीने की, ठीक है, 28 तारीख को 2025 को पेमेंट किए। किस तरह से किए भाई, कैश कर दी इसने। ठीक है, कैश दिया है तो पेमेंट क्लियर ही होगी। ठीक है, कितना रह गया था भाई, 10,000 रह गया, तो 10,000 इसने पूरा कर दिया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जो हमारे पास ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन होगी तो इसका मतलब है कि ये पेमेंट हमारे पास क्लियर है इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए पूरा आ गया, टोटल 90,000 आ गया। इसको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको यहाँ से हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और इनको भी हम सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको हम ऑल बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर कर दिया, सेंटर कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से शीट बिल तैयार हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है ये शीट तैयार हो जाएगी। हेडिंग्स को अगर आपने बोल्ड करना है तो आप इनको भी बोल्ड कर लें। ठीक है, वैसे फॉर्मेटिंग मैंने सारी जो है आप लोगों को अटेंडेंस शीट में सारी बताई हुई है कि आपने जिस तरह से भी फॉर्मेटिंग करनी है अपने काम के हिसाब से वो आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कह रहा हूँ, वो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। ठीक है, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें वीडियोस के ऊपर, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।